औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज तारीख़ 5 अक्टूबर 2018 है। मैं ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम बोल रहा हूँ और मसीह दज्जाल मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद ख़ादिम इसके खलीफा हैं फ़िरौन जैसी रियासत, और जिब्राईल अलैहिस्सलाम मोर बनकर गवाही दे चुके हैं दावतुल मिनल अर्ज़ बनकर, और अल्लाह की निशानियाँ पूरे हुए। मेरी वेबसाइट masayya007.com पे जाके तहक़ीक़ करिए। आज जुम्मे का दिन है। मैं जुमे का खुतबा ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसमें मैं ख़ास तौर से पाकिस्तानियों को, सारे दुनिया के मुसलमानों को और हिंदुओं को, दोनों को मुखातिब कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम हूँ और मेरा जो खुतबा है, यानी जो ख़िताब करना है, वो आम लोगों की तरह नहीं होता है। मैं जो बयान कर रहा हूँ वो एक ख़ास मसले पर बयान कर रहा हूँ, और वो ये है, आप देख रहे हैं कि मैं इस वक्त बैठा हूँ इंडिया गेट के पास। इंडिया गेट नज़र आ रहा है आपको? ये देखिए, इंडिया गेट दिल्ली, ठीक है। अल्लाहु अकबर। तो मेरे भाइयों, ग़ज़वा हिंदुस्तान के बारे में, ग़ज़वा हिंद का नाम सुनते ही, ग़ज़वा हिंद का नाम इंडियंस सुनते ही इंडिया के मुसलमान भी खुश हो जाते हैं और पाकिस्तान के मुसलमान भी खुश होते हैं, लेकिन जितने नॉन मुस्लिम्स हैं उनको बहुत बुरा दिखता है। उनको ऐसा लगता है कि ये हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं ये पाकिस्तान के फेवर की बात क्यों कर रहे हैं। अब भाई, कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, यानी महाविष्णु कुरान में, यानी नया वेदों में जो फरमाता है वो ये है कि मुसलमान मोमिन का भाई है। लिहाजा होता ये है कि ग़ज़वा हिंदुस्तान का जैसे ही नाम सुने नॉन मुस्लिम्स, उनको बहुत बुरा दिखता है। उनको ऐसा लगता है कि सारी दुनिया के मुसलमान हिंदुस्तान के क्यों दुश्मन बने हुए हैं, ये क्या वजह है, और वो गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि हिंदुओं के पास ये लिखा हुआ है कि कल की अवतार आएगा और हिंदुओं की रक्षा करेगा। अब मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान के जितने हिंदूज़ हैं जो कई फ़िरक़ों में बटे हुए हैं, वो शिव भगवान और अहले ख़ानदान शिव भगवान की पूजा करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जो कि दत्तात्रेय में भाई हैं, तीनों भाई हैं। यही शिव भगवान को अलग अलग क़बीलों में हिंदुइज़्म के वराहा अवतार, वामन अवतार, नरसिम्हा, दत्तात्रेय, वेंकटेश्वरा, कल्की अवतार, खांडोबा, काला भैरव वगैरह कहा गया है। अब ये लोग बड़े चाहने वाले हैं शिव भगवान के, और उनकी अहलिया नवदुर्गा, यानी 9 अलग अलग किस्म की जो पत्नियों को बहुत चाहते हैं, और उनके बच्चों को, गणेशा, कार्तिकेय, अशोका, सुंदरी, बेटियां, बेटे, सब। तो ये पूरा हिंदुस्तान जो है चाहने वाला है शिव भगवान का, और वो कहता है हर हर महादेव, जय जय शिव शंकर, यानी जय हो शंकर की, शंकर भगवान की। अब मैं आपको बता दूं, ये शंकर भगवान की जो प्रोफेसी है तस्वीरी ज़बान में, ये आई मिस्र से, यानी इजिप्ट से, और फिर ग्रीस से, यानी यूनान से, फिर रोम से, यानी रोमन से। तो ये वही चीज़ वहीं से फैलते फैलते ओसेरिस को ज़्यूस कहा गया, ज़्यूस को ही गॉड कहा गया, जुपिटर गॉड, और बीवी मैनी, फिर वही चीज़ को पलटा के जो है ना हिंदुस्तान में संस्कृत में आई। तो ये आई कहाँ से? नूह अलैहिस्सलाम ने बशारत दी थी एक आखिरुज़्ज़मा की, जो बाबरकत होगा दुनिया के लिए और उसके अहले ख़ानदान की। तो सारे हिंदुस्तान में जो हिंदूज़ हैं वो किसकी पूजा करते हैं? शिव भगवान की, और जानो माल लगा के शिव भगवान को चाहते हैं। अब पाकिस्तान और मुसलमान दुनिया के, उनके पास हदीस मौजूद है जो कहते हैं ग़ज़वा हिंदुस्तान होगा, और ग़ज़वा में अल्लाह के रसूल का रहना ज़रूरी है, जिससे मुराद ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम है, जो कि ग़ज़वा करेंगे। तो सारे पाकिस्तान ने अपनी एयरफोर्स को, नेवल फोर्स को, मिलिट्री फोर्स को इसीलिए तैयार किया है कि वो हिंदुस्तान पे कब्ज़ा कर लेगा। अब कब्ज़ा हिंदुस्तान पे करेगा मतलब हिंदुओं को तो बुरा लगेगा, मुसलमान तो एक हो ही जाएंगे, लेकिन हिंदू को तो बुरा लगेगा। लेकिन मैं आपको खुशखबरी की बात बताता हूँ, अभी थोड़ी देर में इंशाअल्लाह बड़े खुश हो जाएंगे हिंदुस्तानी भी और मुसलमान भी, बहुत मज़ा आएगा। तो यानी हदीस में ज़िक्र आता है बोला का, इराक़ में बोला होगा जो नज़दीक तरीन मोर्चा होगा मुसलमानों का, इससे मुराद पाकिस्तान है, बोला से मुराद कराची।
ये तमसीली ज़बान में जगहों के नाम बताए गए थे। पेशगोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो की थी। मुसलमानों का नज़दीक तरीन मोर्चा बौला में होगा, जिससे मुराद पाकिस्तान का कराची है, और शाम से मुराद हिंदुस्तान है, इंडिपेंडेंट इंडिया। खुसुनतुनिया से मुराद सब कॉन्टिनेंट इंडिया है, बरसग़ीर पूरा इंडिया, पुराना इंडिया, यानी इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश पूरा मिला लें तो वही। तो हुआ ये कि मुसलमान मेहदी अलैहिस्सलाम का इंतज़ार कर रहे हैं, ईसा मसीह ही मेहदी अलैहिस्सलाम उनका इंतज़ार कर रहे हैं, और वही शख्सियत की पूजा हिंदुस्तान में की जा रही है हिंदुओं के ज़रिए। शिव भगवान और उनकी पत्नी नवदुर्गा और पूरे अहले ख़ानदान की पूजा की जा रही है। यानी जिसके मुंतज़िर मुसलमान और पाकिस्तान हैं ग़ज़वा हिंदुस्तान करने के लिए, उसके पुजारी चाहने वाले जानो माल से हिंदूज़ हैं। हाँ, यही तो खुशखबरी की बात है। यानी एक ही शख्सियत के दोनों चाहने वाले हैं। हिंदूस उनके फ़ोटोओं की पूजा करके अहले ख़ानदान के मुशरिक हो गए, क्योंकि तस्वीरी ज़बान में आने की बशारतें थी जो वो नहीं समझ सके, लेकिन पूजा करके मुशरिक हो गए। और वही शख्सियत के मुंतज़िर है मुसलमान और पाकिस्तान, जो ग़ज़वा हिंदुस्तान करने के लिए तैयारी में है। जी हाँ, तो ये तो बड़ा ही ज़बरदस्त मामला हो गया भाई। यानी एक शमा दो परवाने, एक हसीना दो दीवाने, एक हीरा दो उसके खरीदार, यानी ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम के दोनों ही चाहने वाले। जी हाँ, अब होगा ग़ज़वा हिंदुस्तान जो करेंगे खुद शिव भगवान। भगवान के माने होते हैं माँ की भग से पैदा होने वाले शख्स को, अवतार को भगवान कहते हैं। जैसे संभोग लफ्ज़ है, जैसे भोजन लफ्ज़ है, भोजन के माने खाना खाने के होते हैं, संभोग मतलब जिस्मानी ताल्लुक़ात औरत मर्द के, तो उसी तरीक़े से संभोग भोजन, वैसे ही भगवान, भग से माँ की जो पैदा होता है उसे कहते हैं भगवान। जिसके अंदर रूह होती है अल्लाह की, यानी अल्लाह ताला का खलीफा पैदा होना, उसे भगवान कहते हैं। तो भगवान के माने अल्लाह के, जिसे निर्गुणा ब्रह्मा महाविष्णु यकोमकार कहते हैं, एलोहिम कहते हैं, यावे कहते हैं, वो नहीं है। भगवान मतलब खासिद अल्लाह का, यानी महाविष्णु का अवतार, यानी दूत। तो मतलब ये कि हिंदुस्तान जिस कल्कि अवतार का मुंतज़िर है और शिव भगवान का पुजारी है, उसी के मुंतज़िर ईसाई भी हैं, यहूदी भी हैं और मुसलमान हैं पाकिस्तान के और सारे वर्ल्ड के। जी हाँ, तो मैं आपको ग़ज़वा हिंदुस्तान के बारे में बता रहा हूँ। अब कोई भी हिंदू से पूछ लो भाई, मैंने कई हिंदुओं से पूछा है सफ़र करते हुए। आप देखें, मैं इस वक्त यहाँ पर हूँ खुले मैदान में, सामने पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई है, पुलिस सिक्योरिटी बंदोबस्त है, इंडिया गेट, और आप देखें अच्छा खासा मैदान है, ज़बरदस्त। आगे उधर चले जाएं राष्ट्रपति भवन, और ज़रा गौर करें मेरे भाइयों, हिंदुओं से मैं पूछा, भाई आप शिव भगवान को चाहते हैं? बोले हाँ, शिव भगवान को तो हम चाहते हैं, लेकिन कल्कि अवतार आएगा लिखा हुआ है, आपको मालूम नहीं कि ये कल्कि अवतार ही शिव भगवान है? शिव भगवान ही दत्तात्रेय है, दत्तात्रेय ही वराह अवतार है, वराह अवतार ही वेंकटेश्वर है, वेंकटेश्वर ही नरसिम्हा है, नरसिम्हा ही वामन अवतार है, वामन अवतार ही ये कल्कि अवतार आखिरी मसीहा है। जिसके मुंतज़िर मुसलमान हैं पाकिस्तान के, उसी के आप पुजारी हैं। तो ऐसा क्या मतलब मेहदी अलैहिस्सलाम वो आएंगे बोलते हैं? जी हाँ। और दज्जाल, मसीह दज्जाल के बारे में भी जिक्र है? बोले जी हाँ। हम उनको मतलब आपके पास लिखा हुआ है जलंधर के नाम से? बोले हाँ, जलंधर का जिक्र है हमारे पास, जो नकली शिवा होगा। जी हाँ, तो जलंधर को ही मसीह दज्जाल कहते हैं, उसी को बाइबल में एंटी क्राइस्ट 666 कहते हैं। तो वो 6 लोगों का जिक्र मौजूद है, कोका, विकोका, हिरण्यकाशिपु, हिरण्यक्ष और जलंधर और रावण, ये पूरे 6 लोगों का ग्रुप है। इसी का जिक्र बाइबल ओल्ड टेस्टामेंट तौरात में है
चैप्टर नंबर 11 में 6 लोगों का, 6 ईगल के यानी एक चील के 6 पंख बताया गया उसे मसीह दज्जाल को। और वही हदीस शरीफ में आता है कि मसीह दज्जाल के 6 वक्त बताए गए हैं। एक दिन 1 साल के बराबर, एक दिन 1 महीने के बराबर, एक दिन 1 हफ्ते के बराबर, एक दिन के बराबर, एक दिन शोले की चिंगारी के जैसा, और एक दिन बाकी नॉर्मल दिनों जैसा। मतलब 6 वक्त, 6 अलग अलग मसीह दज्जाल का जिक्र मौजूद है। तो ग़ज़वा हिंदुस्तान क्या है मुसलमानों, ज़रा गौर करो। ये ग़ज़वा हिंदुस्तान में होगा मिलन हिंदू मुसलमानों का। तो ये ग़ज़वा हिंदुस्तान कोई नुकसान वाली जंग नहीं है हिंदुओं से और मुसलमानों से, बल्कि ये प्यार मोहब्बत की जीत होगी बग़ैर लड़ाई के, बग़ैर हथियारों के। क्योंकि जिस भगवान के चाहने वाले हैं हिंदूस, उसी के इंतज़ार में है मुसलमान। वो लोग कहते हैं कि मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे, और हिंदूस चाहते हैं पहले से ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम को, लेकिन शिव भगवान की शक्ल में और उनके अहले ख़ानदान की शक्ल में। ये नूह अलैहिस्सलाम की दी हुई तस्वीरी ज़बान की बशारतें हैं जो हिंदुओं के पास मौजूद है। तो इसी से होगा, क्या होगा, ग़ज़वा हिंदुस्तान, जो करेंगे ख़ुद शिव भगवान। क्योंकि यहूदियों ईसाइयों के मसीहा मेहदी मुसलमान बन के शिव भगवान जन्म लिए हैं हिंदुस्तान। मेरी बात समझ में आ गई? ईसाइयों यहूदियों के मसीहा मेहदी मुसलमान जन्मे हैं हिंदुस्तान में बन के शिव भगवान। बात समझ में आई? तो मतलब अब क्या होगा यहाँ पर ये होगा जब शिव भगवान मुसलमानों में आने की बशारत है। अल्लाह ही महाविष्णु है, महाविष्णु एलोहिम यकुमकार निर्गुणा ब्रह्मा ही अल्लाह है जिसने कुरान दिया है। तो उसी ने बताया कि दुनिया ख़त्म होने से पहले शिव भगवान आएंगे। मुसलमानों में लिखा है कि शिव भगवान आएंगे, लेकिन मेहदी अलैहिस्सलाम की शक्ल में लिखा है, यानी मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे, ईसा इब्न मरियम मेहदी अलैहिस्सलाम बनकर आएंगे, लिखा हुआ है कि नहीं? हाँ, वही शिव भगवान है। तो मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर तो फिर गौर व फिक्र की बात होगी, सबको बैठना पड़ेगा और तहक़ीक़ करना पड़ेगा। क्या तहक़ीक़ करना पड़ेगा कि हकीकत में शिव भगवान ही मेहदी अलैहिस्सलाम है क्या? तो सारे जहाँ के लोग पूछेंगे हिंदूस, अरे मुसलमानों आप लोग सच सच बताओ, आप तो कुरान को मानते हो, हदीस को मानते हो और अल्लाह को मानते हो, उसकी कसम खा के बोलो, क्या वाकई ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम ये शख्स यानी मैं मोहम्मद मौदूद अहमद ख़ान यही है मेहदी अलैहिस्सलाम आपके जो शिव भगवान हैं हमारे? तो बोलेंगे हाँ अल्लाह की कसम, हमने कई दज्जालों का ख़ात्मा किया है, झूठे कज़्ज़ाबों का ख़ात्मा किया है, और हम मसीह दज्जाल का भी इनकार करें, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी उसके खलीफा का, और हम हरगिज़ भी झूठ नहीं बोल सकते। यही ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम है हमारे, और इनके आने के बाद पता चला कि यही शिव भगवान है आप लोग जिसकी पूजा कर रहे हैं एडवांस में। देख लो जो जो निशानात नव दुर्गा के आपके पास है, जो बच्चों का जिक्र है, वो सारे निशान हमारे पास भी हैं, और वाकई में यही शिव भगवान अब जन्मे हैं। इससे पहले ये विष्णु के रूप में, विष्णु अवतार के रूप में, यानी अल्लाह के अवतार के रूप में श्री राम बन के आए, श्री कृष्ण बन के आए, श्री गौतम सिद्धार्था बुद्धा बन के आए, फिर ईसा इब्ने मरियम बग़ैर बाप के आए, फिर अब ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम बनकर आए। वही ईसा मसीह दोबारा जन्मे हैं मेहदी अलैहिस्सलाम बनकर, और यही शिव भगवान है अल्लाह की कसम। तो फिर हिंदुस्तान बोलेगा, तो फिर इसमें हम भी साथ देते हैं इस ग़ज़वा हिंदुस्तान में। इस ग़ज़वा हिंदुस्तान से हम पाक हो जाएंगे अंधविश्वासियों से, अंधविश्वास से, गरीबी से, भूखमरी से, जहालत से, और फिर इस ग़ज़वा हिंदुस्तान का ख़ुद साथ देगा हिंदुस्तान, और नफ़रत कोई नहीं करेगा। लेकिन मैं बयान करता हूँ आप लोगों को, लेकिन ये ऑफिशियली पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान ख़ान और उनके पूरे उलमाए दीन के साथ, वो वहाँ पर ऑफिशियली ऐलान करें और कहें, नरेंद्र मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हम किसी की इबादत नहीं करते सिवाय एक अल्लाह के, और वही अल्लाह ने हमारे मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम को आपके हिंदुस्तान में भेजा है, और वही मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम को आप लोग शिव भगवान कह के पूजा कर रहे हैं एडवांस में। हम
उनके जन्म से पहले। लिहाजा हम कहते हैं मेहदी अलैहिस्सलाम की जय हो। जय हो यानी जिए जिए की बात है, यानी बड़ी बात है, इज़्ज़त की बात है। जय हो मेहदी अलैहिस्सलाम, ईसा इब्न मरियम मेहदी अलैहिस्सलाम की जय हो। आप लोग कहते हैं वही बात, हर हर महादेव, जय जय श्री शंकर। तो हम आपको बोल दें आप ही की ज़बान में कि वाकई जय जय शिव शंकर, जय जय मसीहा मेहदी महादेव वही है। हर हर महादेव जो आप कह रहे हैं वही है शिव भगवान। लिहाजा आपके शिव भगवान हमारे ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम हैं, जिन्होंने हुक्म दिया है कि एक ही मालिक की इबादत करें बिना देखे। लिहाजा इस कुरान पाक में ऐसे सख्त अहकामात हैं कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो, यानी अल्लाह यानी जिसे आप निर्गुणा ब्रह्मा, याहवे, एलोहिम, यकोमकार कहते हैं, महाविष्णु कहते हैं, यानी रब्बिल आलमीन, सबसे बड़ा पालनहार, वही उसी ने हुक्म दिया है कि अल्लाह उसके रसूल की इताअत करो, यानी उसके दूत की इताअत करो, यानी उसके भेजे गए हुए की इताअत करो। अब ये अल्लाह के रसूल हैं, यानी नबी नहीं। आखिरी ऋषि तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, आखिरी नबी। उनके बाद आने वाले ये अल्लाह के मसीह है, अल्लाह के खासिद भेजे गए हुए हैं। लिहाजा ये रसूल है और रसूल को ना मानना कुफ्र है। तो पूरा कुरान में शिव भगवान को मानने का हुक्म मौजूद है। लिहाजा हम ईमान लाते हैं आपके शिव भगवान पर, लेकिन आपकी थोड़ी सी मिस्टेक है कि आप उनको गुज़रा हुआ ज़माना समझ गए और समझ रहे हैं कि वो कोई और शख्सियत है। आप अब कुरान हदीस को कबूल कर लें, यही वेद पुराण का नया सही तरीक़े से उतारा गया, क्योंकि वेद पुराण सही हालत में नहीं रहे तो उसको मालिक ने सनातन धर्म को, जो बड़ी बड़ी किताबें थीं, उसको छोटे छोटे लफ्ज़ों में करके कुरान की शक्ल में दिया है। लिहाजा अब होगा ग़ज़वा हिंदुस्तान प्यार से, हमें जंगों की कोई ज़रूरत नहीं, सूने रह जाएंगे मैदान, बेकार हो जाएंगे जंगी हथियार और सूने रह जाएंगे जंगी मैदान, क्योंकि हिंदुओं के शिव भगवान है, ईसाइयों यहूदियों के मेहदी मुसलमान। मेरी बात समझ में आ गई? तो ये मैंने गाना भी लिखा है इसके लिए, समझे आप? वो गाना भी मैं आपको गाकर बता दूंगा इंशाल्लाह। लेकिन आप ज़रा गौर करें मेरे भाइयों, ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम कौन है? शिव भगवान हैं। तो आपके जहन में एकदम आता शिव भगवान मतलब पूजा करना उनकी, मतलब जो है अल्लाह, हम तो अल्लाह की इबादत करते हैं। हाँ हाँ, अल्लाह की इबादत करना, लेकिन मेहदी अलैहिस्सलाम की तो इताअत का हुक्म दिया गया है ना आपको। आप बोलेंगे हाँ दिया गया है, तो वही मेहदी अलैहिस्सलाम को हिंदुइज़्म में शिव भगवान कह के पूजा जा रहा है। ये उनकी थोड़ी सी मिस्टेक है। तो हुआ ये, मैंने गाना जो है 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर को लिखा। मुझे गाना बजाना तो आता नहीं और मुझे जो है बराबर इसका शायरी भी नहीं आती, लेकिन होता है ये हिंदुस्तान में पूरी शायरी, पूरे हर जगह गाने 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 चलते हैं, तो उस सूरत में थोड़ा बहुत असर हो जाता है। तो मैं कभी टूटे फूटे ऐसे अल्फाज ले लेकर जो है ना, मेरा भारत महान, ग़ज़वा हिंदुस्तान से मुतासिर होके एक छोटा सा गाना भी लिखा हूँ। मैं पाकिस्तान एम्बेसी को जाकर वहाँ के कर्मचारियों को, सोहेल साहब, हैदर शाह है वहाँ पर और दूसरे कर्मचारी है काम करने वाले, जो पाकिस्तान हाई कमीशन के लोग हैं, वहाँ पर मैं कुछ 5, 6, 7 लेटर्स देना चाहूँगा। मैं ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम, मैं फ्रीडम फाइटर्स मौलाना मोहम्मद अली जौहर, शौकत अली के जो बड़े भाई जुल्फ़िकार अली गौहर, जिसके वालिदैन आबादी बानो बेगम बी अम्मा और अब्दुल अली ख़ान हैं, वो मेरे सग्गे सकड़ दादा और सकड़ दादी हैं, बी अम्मा आबादी बानो और सकड़ दादा अब्दुल अली ख़ान। उन्हीं के बच्चे हैं जुल्फ़िकार अली गौहर, बड़े बेटे। एक्चुअली 6 बच्चे थे उनको, एक बेटी थी और 5 बच्चे। 2 बच्चों का इंतकाल हो गया था। अब उसमें से जो 3 थे वो जुल्फ़िकार अली गौहर दादा जो एक्साइज में सुपरिटेंडेंट थे, उनके छोटे भाई जो मौलाना शौकत अली, उनके दूसरे भाई लास्ट के छोटे मौलाना मोहम्मद अली जौहर। तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली का ख़ानदान तो हिंदुस्तान में नहीं रहा मेल का, लेकिन जुल्फ़िकार अली गौहर जो फ़ितने मसीह दज्जाल में फंस गए, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी के फ़ितने में फंस गए, वो ख़ानदान तो रहा है माशाल्लाह से। तो वो ख़ानदान मसीह दज्जाल के फ़ितने में, तो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी के फ़ितने में वो फंस गए। कौन फंस गए? जुल्फ़िकार अली गौहर दादा फंस गए। और
उनकी ख़बर है बहिश्ती मकबरा क़ादियान में, और शौकत अली दादा की ख़बर है, मौलाना शौकत अली दादा की ख़बर है जामा मस्जिद दिल्ली में, यहीं से थोड़ी दूर पर, और मौलाना मोहम्मद अली जौहर की ख़बर है फ़लस्तीन में बैतुल मुक़द्दस क़िबला अव्वल में। समझ में आ रही है बात? थोड़ा सा शेड में कंप्यूटर पे दिखाई नहीं दे रहा, मैं थोड़ा सा देखने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको मैं गाना सुना सकूँ। वो मुझे गाना बजाना तो आता नहीं, कर्सर नज़र नहीं आ रहा रोशनी की वजह से। आप देखें तो मैं ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम आ गया, जिन्होंने ज्वाली ब्रदर्स खिलाफत मूवमेंट शुरू किए थे। ज़रा आप गौर करें, अल्लाह ताला का करिश्मा ऐसा हुआ कि उन्हीं में से असली खलीफा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम आ गए, अल्लाह के रसूल, बग़ैर किसी भी नबूवत के। समझ रहे हैं आप बात? तो मेरे प्यारे भाइयों, अब होगा ग़ज़वा हिंदुस्तान, जिसका साथ देगा ख़ुद पाकिस्तान और हिंदुस्तान, दोनों एक हो जाएंगे। तो ये आप गाना सुने जो मैंने लिखा है, थोड़ा पढ़ के सुनाता हूँ, क्योंकि अब देखें मैं अपने लैपटॉप पर हूँ यहाँ पर। अल्लाहु अकबर। तो मैं ये गाना तो ऐसे ही लिखा हूँ, ज़रा गौर करें आप। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं ईसा मसीह मेहदी ग़ज़वा हिंद व मेरा भारत महान नारों से मुतासिर होकर ये गीत 3, 4, 5 अक्टूबर 2018 को लिखा है, टूटी फूटी शायरी से, ताकि पाकिस्तान व इंडिया को ग़ज़वा हिंद समझ में आए हकीकत में, और दोनों एक हो जाए मेहदी और भगवान शिवा की हकीकत जानने के बाद। सारा ठीक है, ज़रा जानो ऐ जहां वालों, मेरा हिंदुस्तान क्यों है आज मेरा भारत महान। ईसा मसीह मेहदी जिसे बताया इस्लाम, उसी शख्स को नूह अलैहिस्सलाम कह गए शिव भगवान। बात एक ही है, फ़र्क है तो बस संस्कृत तस्वीरी और लिखी अरबी ज़बान। इसी नासमझी का फ़ायदा उठाया जाहिल इंसान, जिस पर गुरु बन बैठा उनका शैतान। चंद अल्फाजों में आप पूरा ग़ज़वा हिंद समझ जाओ, ऐ हिंदू ऐ ईसाइयों। मतलब हिंदू खुश होंगे कि भाई क्यों नहीं, हम ग़ज़वा हिंद का मतलब कुछ और समझे थे। हम ये समझ रहे थे कि वो मेहदी तो मुसलमान होगा और हिंदुओं का दुश्मन होगा, ये तो पता चला, हम तो उसके पहले से ही पुजारी हैं, तो दोनों एक है तो फिर बड़ी अच्छी बात है। हम मिलकर करेंगे ग़ज़वा हिंदुस्तान, जिसमें अब आप गौर करें, मेरा भारत महान है क्योंकि यहूदियों ईसाइयों का मसीहा मेहदी मुसलमान, जन्मा हिंदुस्तान में बनके शिव भगवान, ब्राह्मण ही तो है मुसलमान। इसीलिए आज सच में मेरा भारत महान। अब होगा ग़ज़वा हिंदुस्तान बड़ा आसान, क्योंकि मेरा भारत महान होगा सारा जहां अब पाकिस्तान। पाकिस्तान मेरा भारत महान, अब होगा ग़ज़वा हिंदुस्तान, हमारा भारत सारा जहां पाकिस्तान। मेरा भारत महान, अब होगा ग़ज़वा हिंदुस्तान, जिसे गले लगाएंगे ख़ुद हिंदुस्तान, और ऐसा ग़ज़वा तो है वाकई महान। आज पाकिस्तान के अलावा ख़ुद बोलेगा हिंदुस्तान की ग़ज़वा हिंद तो है वाकई में महान। मुस्लिम्स के मेहदी निकले हिंदुओं के शिव भगवान। वाह क्या बात है, मुस्लिम्स के मेहदी निकले हिंदुओं के शिव भगवान, मेरा भारत महान। ग़ज़वा हिंद तो है एलोहिम यावे महाविष्णु अल्लाह का कल्याण। वाह, अब होगा ग़ज़वा हिंदुस्तान, जिसमें ख़ुद साथ देगा पाकिस्तान का दिल से हिंदुस्तान, जिसमें मर जाएंगे सांप जहरीले और मरेगा ना कोई इंसान, चाहे हो ईसाई यहूदी हिंदू मुसलमान। बेकार हो जाएंगे जंगी हथियार, सूने पड़ जाएंगे जंगी मैदान, क्या समंदर ज़मीं और क्या आसमान।
ये ग़ज़वा हिंदुस्तान है बड़ा महान, बनकर आए हैं अब एक सच्चे मेहदी मुसलमान, जो है हिंदुओं के पहले से ही शिव भगवान। पाकिस्तान व मुस्लिम्स का सबसे बड़ा मजहबी एजेंडा मेहदी संग ग़ज़वा हिंदुस्तान अब खुद करेगा हिंदुओं का कल्कि दत्तात्रेय शिव भगवान, जिसमें हिंदुस्तानी जीत का झंडा लहराएंगे बड़े ही गर्व से खुद पाकिस्तान, यानी जिसमें हिंदुस्तानी जीत का झंडा लहराएगा बड़े ही गर्व से खुद पाकिस्तान। सबसे बड़ा अमीर खुशहाल सुपर पावर मुल्क अब होगा भाई भाई हिंदुस्तान पाकिस्तान। दोनों के घर होगा प्यार सलामती का प्यारा नारा बुलंद, दोनों के घर होगा प्यार सलामती का नारा बुलंद, जिसे देखकर शैतान भी रह जाएगा दंग। ये नज़ारा दोनों के घर होगा प्यार सलामती का नारा बुलंद, जिसे देखकर शैतान भी दंग रह जाएगा ये नज़ारा। मेरा भारत महान, क्योंकि यहूदियों ईसाइयों का मसीहा मेहदी मुसलमान जन्मा है हिंदुस्तान में बनके हिंदुओं का शिव भगवान। ज़रा आप गौर करें, कितना बड़ा मज़ा आएगा। जन्मा है हिंदू बनके शिव, यही है मुस्लिम्स का मेहदी जो करेगा ग़ज़वा हिंदुस्तान। तो कहो हर हर महादेव, जय जय शिव शंकर, लाखों सलाम आप पर है अल्लाह के मेहदी अलैहिस्सलाम। चलो एक हो जाते हैं हिंदू और मुसलमान, करते हैं ग़ज़वा हिंदुस्तान। ग़ज़वा हिंदुस्तान तो है एलोहिम याहवे महाविष्णु अल्लाह का बड़ा वरदान। मेरी बात समझ में आ गई भाइयों? ये मैंने ही अपने हाथों से लिखा है, गलतियाँ भी हैं इसके अंदर, लेकिन फिर भी मैंने लिखा है। समझ में आ गई बात? अब देखिए आप, तो ये है आज खुतबा जुमा। तो मोहम्मद इमरान खान साहब वहाँ से ऐलान कहे हिंदुओं के दिल की खुशी के लिए, जय जय शिव शंकर, जय हर हर महादेव बोलने से शिरक नहीं होता। इसके माने ये हैं कि जय हो मेहदी अलैहिस्सलाम की, जय हो, और हमारे दुखों को, हमारे तकलीफ़ों को हर लो, यानी ख़त्म कर दो। ऐ मेहदी अलैहिस्सलाम, आप अल्लाह के तरफ से आए हैं, हम आपको अपने आप को सौंपते हैं, बैत करते हैं आपकी। इसके माने ये है मेरे भाई। तो ये है इंडिया गेट, आप देख रहे हैं इंडिया गेट, समझ रहे हैं? और ये राष्ट्रपति भवन उधर देखें आप। तो ये कैसा ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम है जो खुतबा जुमा इस तरीक़े से देता है। ये अल्लाह का मेरे फ़ज़ल है, मैं खुतबा यहाँ से देता हूँ और सारे जहाँ में सुने आएगा इंशाअल्लाह। कोई खुशकिस्मत होंगे जो सुनेंगे ये खुतबा। तो ग़ज़वा हिंदुस्तान से अब बोलो, ऐ मुसलमानों, ऐ हिंदुओं, ऐ ईसाइयों, इस ग़ज़वा हिंदुस्तान से किसी का नुकसान है क्या? नहीं है। तो जो मुसलमान समझ बैठे हैं, जो वॉर वेपन्स तैयार किए हैं, ठीक है, अपनी अपनी कंट्री की सिक्योरिटी के लिए ठीक है, पीसफुल लोगों की हिफाजत के लिए भी हथियार भी ज़रूरी है, ठीक है। तुम्हारे में इतना दम तो हमारे में इतना दम, हमारे में इतना दम तो तुम्हारे में इतना दम। बहुत तेज़ी से काम चल रहा है वर्ल्ड में, ठीक है। अमेरिका, रशिया अपने माल बेच कर बहुत काम कर रहा है, लेकिन अब हिंदुस्तान का जो ग़ज़वा होगा वो मैं ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम शिव भगवान मोहब्बत से करूँगा इंशाअल्लाह। तो सबको एक्सप्लेनेशन देना है, तो सारे पाकिस्तान को ये जब ऑफिशियली ऐलान करना है तो फिर उसे तो चाहिए कि बड़े बड़े दानिशमंदों को बिठा के तहक़ीक़ करे। मैंने इस्लामिक कोर्ट चैलेंज किया है, इंटरनेशनल इस्लामिक कोर्ट चैलेंज किया है 10 दिन, उसके बाद हुक्म मैं दूंगा। देखो, दुनिया के करोड़ों पॉलिटिशियंस मिलके भी, लाखों पॉलिटिशियंस मिलके भी आपको धनवान पैसे वाले नहीं बना सकते।
ये कौन कर सकता है? सिर्फ अल्लाह। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है अल्लाह उसके रसूल को फॉलो करने का। रसूल कौन? ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम, आज बग़ैर नबूवत के। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, वो भी रसूल हैं, यानी भेजे गए हैं, भेजे गए को रसूल बोलते। तो ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम भी रसूल है, नबी नहीं है। तो फिर मैं बोलूँगा ये अल्लाह का हुक्म है, मेरी मदद करो, हर आदमी पैसा जमा करो मेरे ख़ज़ाना इलाही में, तो सारे दुनिया के लोग जमा कर देंगे, जो 24 घंटे में भी हो सकता है, 1 महीने में हो सकता है। खरबों रुपया जमा हो जाएगा, तो सुपर पावर आसानी से बन जाएगा 1 ही महीने में पाकिस्तान। और पाकिस्तान को मैं बोलूँगा हिंदुस्तान से हाथ मिलाओ और दोनों अमन से रहो, ठीक है। फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान एक हो जाएगा, तो हिंदुस्तान पाकिस्तान मिल के सुपर पावर बन जाएंगे दुनिया के इंशाल्लाह। और शिर्क का ख़ात्मा होगा, प्यार मोहब्बत से बैठक होगी। जब मुसलमान बोलेगा दिल खोल के कि भाई हम गले लगाते हैं हर हिंदू को, देखो मेरे प्यारे भाइयों, हम ही इंतज़ार में थे जिसके वो तो आप उनकी पूजा कर रहे हो, लिहाजा तुम शिव भगवान के तो दुश्मन हो नहीं, ना महाविष्णु के, ना फिर उनके फैमिली के, तो हम तो मानते हैं जिसको तुम माता कहते हैं, माता दुर्गा, नव दुर्गा, वही हमारे उम्मुल मोमिनीन हो जाते हैं, क्योंकि ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल हैं बग़ैर किसी भी नबूवत के। तो अल्लाह के रसूल की बीवियाँ भी माँ होती हैं, तो आपकी माँ हमारी माँ एक ही है रूहानी, लिहाजा आपके शिव भगवान हमारे ही मेहदी अलैहिस्सलाम निकले। और ये बात ईसाई देख लेंगे, यहूदी देख लेंगे, तो फिर हो जाएंगे सब मुसलमान, यानी उस महाविष्णु के पुजारी। और फिर होगा ग़ज़वा हिंदुस्तान, जिसे दिल से दिल लगाएगा खुद हिंदुस्तान और पाकिस्तान, और झगड़ा ख़त्म होगा, कोई आपस में नहीं होगी लड़ाई। तो ये है ग़ज़वा हिंदुस्तान। तो इसमें कौन साथ देगा मेरा सच्चा मुसलमान? कौन है सच्चा पाकिस्तान? और कौन बनाना चाहेगा सारे जहां को पाक स्थान, यानी साफ़ पाक साफ़ जगह, जैसे स्वच्छ भारत यानी पाक साफ़ भारत, तो पाकिस्तान, समझ रहे हैं, पाक स्थान हो जाएगी सारी दुनिया, यानी सारी दुनिया पाक सफ़ाई। पाकिस्तान लिख रहे हैं, गलती कर रहे हैं, एक्चुअली स्थान आना चाहिए लफ्ज़, लेकिन चलो चलता है, नो प्रॉब्लम। पाकिस्तान हो जाएगी सारी दुनिया, सुपर पावर हो जाएगा पाकिस्तान, जिसमें शामिल हो जाएगा हिंदुस्तान और सारा अमेरिका और अरबस्तान, सारा जहां शामिल हो जाएगा, तो सारा जहां हो जाएगा पाकिस्तान। तो यही है गलबा, यही है मेरा भारत महान, जहां से आया है खुद शिव भगवान, लेकर प्यार का संदेश, प्यार बांटते चलो। तो मेरे भाइयों, ये तो हिंदुओं के लिए बड़ी गर्व की बात है कि ऐसा होगा ऐसा होगा ग़ज़वा हिंदुस्तान कि सारा जहां हो जाएगा पाकिस्तान। स्थान लफ्ज़ ही जो है संस्कृत है, तो फिर खुशी मनाओ ऐ हिंदू ऐ मुसलमानों, क्योंकि अब होगा ग़ज़वा हिंदुस्तान, वो भी प्यार से, सच्चाई से। वाह वाह, क्या बात है, माशाल्लाह, इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह यानी अगर महाविष्णु चाहे तो ज़रा सा तकलीफ़ होगी हिंदुओं को, जो ये समझते हैं कि भाई ये तो शख्स मुसलमान की बात कर रहा है। आखिर में भैया, जो मुसलमान सारे हैं ये महाविष्णु के पुजारी हैं और शिव भक्त हैं, ये पूरे मुंतज़िर हैं, इंतज़ार में हैं शिव भगवान के। वो लोग इसी शिव भगवान को ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम कहते हैं। तो आप क्यों नाराज़ है? आपको तो खुश होना चाहिए, आपको तो नाराज़गी होनी चाहिए जहालत से, अंधविश्वासी से, गलती से। और फिर मुसलमान बोलेगा क्या भाई अपने आप को शिव भगवान बोल रहे हैं, मेहदी अलैहिस्सलाम शिव भगवान कैसा हो सकते? वो भी नाराज़ होगा, उसे भी अपनी जहालत दूर करनी होगी, और यही जहालत ईसाइयों को, यहूदियों को भी दूर करनी होगी इंशाल्लाह। तो मेरे भाइयों, ग़ज़वा हिंदुस्तान है हकीकत में सारा मेरा भारत महान, यही है ग़ज़वा हिंदुस्तान। और यही हो जाए, इसी से हो जाएगा सारा जहां पाकिस्तान, यानी पाक साफ़ हो जाएगा, और सलामती सारी दुनिया अयोध्या बन जाएंगी, यानी बग़ैर युद्ध वाली, यानी हेवनली किंगडम, यानी सलामती की। फिर उसके बाद क़यामत कुबरा होगी इंशाल्लाह। तो मेरी बात समझ में आ गई भाइयों? तो ये है ग़ज़वा हिंदुस्तान। तो मैंने आज का खुतबा दिया है आप लोगों को, ये मेरा खुतबा है आज जो मैंने दिया है, इसके लिए सारे लोग गौर करें। ये जुमे का खुतबा है जो मैंने दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। तो मेरे भाइयों, कौन है जो साथ देगा मुझ मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम का? कौन अल्लाह का बंदा साथ देगा? बोलो इमरान खान, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, बोलो उनके एक्स वाइफ रेहाम खान मेरी अहलिया बन जाओ। मैंने आपको दावत दी है, मुझ ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम की अहलिया बनोगी तो तुम बहुत इज़्ज़त पाओगी। मैं तुम्हारे लिए तुम ही उसमें हीरोइन बनना, इस्लामी लिमिट्स में काम करना। मैं एक फ़िल्म भी अलग अलग फ़िल्म का तुम्हें बजट मिलेगा, अपने आर्टिस्टिक नेचर को अच्छे अंदाज से फ़ी सबीलिल्लाह पेश करना। जन्नत की निसा,
जन्नती निसा यानी जन्नत की औरत पे एक मूवी बनाना, और मज़े की रहेगी, उसमें कॉमेडी भी रहेगी, उसमें अच्छे अच्छे गाने भी रहेंगे, उसके अंदर शरीयत इस्लाम को पेश किया जाएगा औरत के लिए, औरत के हुकूक़ के लिए सारी बात। तो जन्नती निसा में तुम हीरोइन बन जाना। और ऐसे कई फिल्में बनेंगे इंशाल्लाह जो प्रो इस्लामिक होंगी, जिसमें प्यार मोहब्बत होगी, सच्चाई होगी, उसमें बेहयाई नहीं होगी, उसके अंदर इस्लामिक लिमिट्स के हिसाब से मूवी बनेगी, कॉमेडी भी होगी, मजाक भी होगा, मजाक कॉमेडी, मंतिक़ भी होगा, सच्चाई भी होगी, गाने भी अच्छे होंगे, और फिर देखने वाले को सवाब होगा, बनाने वाले को सवाब, और उसमें काम करने वालों को भी सवाब जारिया होगा इंशाल्लाह। तो ये होगी इस्लामिक फ़िल्म इंडस्ट्री। मैंने परफेक्ट पीस फिल्म प्रोडक्शंस 2006 में यही सोचकर रजिस्टर करवाया था, ठीक है। तो मुमकिन है रेहाम ख़ान अनक़रीब मेरी अहलिया बन जाएं, क्योंकि अल्लाह ताला जब बता देता है तो उसका फ़ैसला हो जाता है। रेहाम ख़ान चाहे पैसे वाली हो या बहुत कुछ इज़्ज़त पाई हो, अपने आप को सेलिब्रिटी समझती हो आप, तो ये ना समझे रेहाम ख़ान अल्लाह की डार्लिंग, अल्लाह की जान। तुम ये ना समझना कि ये मसीहा मेहदी कोई छोटा मोटा है इंसान, ये तो अल्लाह की निशानी है। मेरे साथ हो जाना। अगर मुमकिन है कि तुम्हारे हाथ पर भी जो है एक तिल हो, बिल्कुल कलाई पर, जो मेरे हाथ पर इधर है, बी पॉजिटिव, आपका ब्लड ग्रुप हो सकता है मुमकिन, क्योंकि आपकी जो शबाहत है वैसा ही मेरी ख्वाहिश थी कि ऐसा ही कोई चेहरा मेरी ज़िंदगी में आए। और आपकी डेट ऑफ बर्थ 3 अप्रैल है और 2000 यानी 1973, और मेरी 24 मार्च 1973। ज़ोडिएक साइन आपकी भी एरिस है और मेरी भी एरिस है, एरियन है, आप भी एरियन में। तो लिहाजा अल्लाह का काम करेंगे इंशाल्लाह। लिहाजा अल्लाहु अकबर। तो मेरे भाइयों, ये था खुतबा जुमा ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम का, जो पेश कर रहा है इतनी बड़ी पेशकर। तो कौन है सच्चा मुसलमान जो होगा मेरा मददगार? कौन आएगा ग़ज़वा हिंदुस्तान करने के लिए? बोलो। ये ग़ज़वा हिंदुस्तान में डरने की ज़रूरत नहीं है, हथियार नहीं चाहिए, कोई जंगी जहाज़ खून बहावा नहीं है, सिर्फ़ प्यार मोहब्बत से मेरे साथ हो जाओ, दौलतें लगाओ और प्रचार करो, सच्चाई बताओ, सारे हिंदुओं को बोलो कि जय जय शिव शंकर, हर हर महादेव। अरे भाइयों, आप जिसकी पूजा कर रहे थे वो हमारे ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम निकले। अब तो झगड़ा हमारा आपका ख़त्म, चलो मिल जाते हैं, एक हो जाते हैं और एक ही की मालिक की इबादत करते हैं। शिर्क का ख़ात्मा करेंगे जो वेदों पुराणों में लिखा है, और फिर सब हम एक हो जाएंगे। तो अब करेगा असली मसीहा मेहदी अलैहिस्सलाम ग़ज़वा हिंदुस्तान। यही है आज का खुतबा। अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखें, तो ये जो कुछ अंग्रेज़ लोग आ रहे हैं यहाँ पर, ये पार्क है दिल्ली, दिल वालों की दिल्ली। तो मैं अब देखिए कुछ अंग्रेज़ आ रहे हैं, उनको पूछूंगा पहले वो मजहबी है कि नहीं है, क्योंकि एथिस्ट बहुत होते हैं, नाम के मजहबी लोग रहते हैं और अपने आप को जो है ईसाई कहते हैं, यहूदी कहते हैं, लेकिन वो होते नहीं हैं एक्चुअली। कभी कोई रशिया से, कोई अमेरिका से, पूछता हूँ वो लोग कौन सी कंट्री से हैं। या ब्रदर, फ्रॉम विच कंट्री यू आर? What do you think? What do you think? Are you from Russia? No. Which country? Are you Christian? Yes. Are you waiting for Jesus Christ second coming? It is me. Yeah, it's you. Yes, I will I give you know. my website. Nice to meet you. Yes. Nice to meet you. On youtube.com you see my videos, Mahdi Peacock Miracle. You watch. I am there. I'm already in India. My website is www.masaya007.com. Bye, Jesus. Bye. Okay. Bye. Okay, dear. I love you. I am Maria. No, you are a male. You are not female. Okay. ये कह रहा है कि ये बीबी मरियम है। मैंने कहा तुम मर्द हो, औरत नहीं। देखो, ऐसा मैं प्रचार कर लेता हूँ चलते चलते, समझे? अल्लाह अकबर। तो ये मेरा था। भैया आप हिंदू हो? अच्छा, बोलो इधर आओ। शिव भगवान के भक्त हो? जी। अब मला हाथ मिला, बोलो जय जय शिव शंकर। जय जय शिव शंकर। अगर शिव शंकर मुसलमानों के मेहदी अलैहिस्सलाम वो भी वेट कर रहे हैं, दोनों एक है तो एक ही बात है ना? हाँ खुशी होगी आपको? जी। यानी जिसका इंतज़ार मुसलमान कर रहे हैं मेहदी बोलकर, वही महादेव बोल रहे हैं आप। हाँ। जब पता चल जाएगा दोनों एक ही है तो खुश हो जाएंगे कि नहीं? जाएंगे। हाँ, हो जाएंगे। ओके, गो, थैंक यू, वेलकम। टेक केयर।
तो देखा आपने, हर हिंदू बोलेगा मेहदी अलैहिस्सलाम की जय हो, क्योंकि वही मेहदी अलैहिस्सलाम यार शिव भगवान है। तो मैं आपको समझा रहा हूँ मेरे भाइयों, इससे बड़ा औजार क्या हो सकता है? मोहब्बत, प्यार और सच्चाई से बड़ा क्या औजार हो सकता है जो हिंदू मुसलमान को एक कर दे और मुशरिकों से छुटकारा हो जाए और शिर्क से पाक हो दोनों ही कौम, और फिर सजदा करे उस रब्बिल आलमीन को। अभी असर का वक्त होगा, अभी मैं नमाज़ अदा करूँगा थोड़ी देर के बाद, कुछ 1-2 घंटे के बाद इंशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर।